अस्सलामु अलैकुम। ज़रा गौर कीजिए, एक ऐसी मखलूक जिसका वज़न 1 ग्राम से भी कम है, लेकिन इसके बगैर दुनिया की लाखों इकसाम की फसलें ख़तरे में पड़ सकती है। एक ऐसी मखलूक जो अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ चंद ग्राम शहद बनाती है, मगर पूरी इंसानियत के लिए शिफा का ख़जाना छोड़ जाती है। हैरत की बात यह है, कुरान ने 1400 साल पहले इस नन्ही मखलूक का जिक्र सिर्फ एक कीड़े के तौर पर नहीं किया, बल्कि इसके काम को अल्लाह ताला की निशानियों में शुमार किया। आज जदीद साइंस जितना इसके जिस्म, इसकी जहानत और इसके हैरत अंगेज निज़ाम को समझ रही है, इतना ही इंसान अल्लाह की कुदरत पर हैरान होता जा रहा है। तो आखिर शहद की मक्खी के जिस्म में ऐसा क्या राज छुपा है जिसने साइंसदानों को भी हैरान कर दिया। जब शहद की मक्खी किसी फूल पर बैठती है तो वो सिर्फ रस जमा नहीं कर रही होती, बल्कि एक इंतहाई मुंजिम मिशन अंजाम दे रही होती है। साइंसदानों ने माइक्रोस्कोप के जरिए जब शहद की मक्खी का मुआयना किया तो एक हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ। शहद की मक्खी के पास 2 अलग अलग मैदे होते हैं। पहला मैदा, इसे शहद का थैला भी कहते हैं, ये मक्खी के लिए एक स्टोर रूम की तरह है। जब वो फूलों का रस चूसती है तो वो इसे अपने इस पहले मैदे में जमा करती है। यहाँ रस हजम नहीं होता, बल्कि महफूज रहता है। दूसरा मैदा, ये मक्खी का अपना असल मैदा है, जहाँ वो अपनी ग़िज़ा हजम करती है ताकि इसे ताकत मिल सके। दोनों मैदों के दरमियान एक स्मार्ट दीवार या वॉल होता है। ये वॉल इतना हसास है कि ये सिर्फ इतनी मिकदार दूसरे मैदे में जाने देता है जितनी मक्खी को जिंदा रहने के लिए चाहिए। बाकी तमाम रस शहद बनाने के लिए पहले मैदे में महफूज रहता है। सोचिए, इतनी छोटी सी मखलूक के अंदर इतना मुंजिम निज़ाम आखिर किसने बनाया। और हैरत यहीं ख़त्म नहीं होती। एक शहद की मक्खी को सिर्फ एक चाय का चमचा शहद बनाने के लिए हज़ारों फूलों का सफ़र करना पड़ता है। पूरी कॉलोनी की लाखों परवाज़ों के बाद कहीं जाकर वो शहद तैयार होता है जो चंद लम्हों में हमारी मेज़ पर पहुंच जाता है। अब आएं इस हकीकत को कुरान की रोशनी में देखते हैं। अल्लाह ताला सूरह नहल में इरशाद फरमाता है, फिर हर किस्म के फूलों से खाओ और अपने रब की आसान की हुई राहों पर चलो। इनके जिस्मों से मुख्तलिफ रंगों का एक मशरूब निकलता है जिसमें लोगों के लिए शिफा है। बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए बड़ी निशानी है। गौर कीजिए, कुरान सिर्फ शहद का जिक्र नहीं करता, बल्कि इंसान को दावत देता है कि वो इस नन्ही मखलूक के निज़ाम पर गौर करे। यानी असल मौजज़ा सिर्फ शहद नहीं, बल्कि वो हैरत अंगेज निज़ाम भी है जिसके ज़रिए ये तैयार होता है। साइंसदानों ने जब इस निज़ाम का मुताला किया तो मालूम हुआ कि फूलों के रस से सीधा शहद नहीं बनता। जब मक्खी रस को अपने हनी स्टमक में जमा कर लेती है तो वापसी पर वो इसे दूसरी कारकुन मक्खी के हवाले कर देती है। इस दौरान इसके जिस्म में मौजूद ख़ास एंजाइम इस रस की कीमियाई साख को तब्दील करना शुरू कर देते हैं। यही एंजाइम आम रस को आहिस्ता आहिस्ता शहद में तब्दील करने की बुनियाद रखते हैं। इसके बाद ये रस छत्ते के 6 कोनों वाले खानों में महफूज किया जाता है। अब एक और हैरत अंगेज मरहला शुरू होता है। दर्जनों मक्खियाँ एक साथ अपने परों को इंतहाई तेज़ी से हिलाती हैं। इनके परों से पैदा होने वाली हवा रस में मौजूद इजाफी पानी को आहिस्ता आहिस्ता बुखारात में तब्दील कर देती है। जब पानी की मिकदार मुनासिब हद तक कम हो जाती है तो वही पतला रस गाढ़े खुशबूदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर शहद में तब्दील हो जाता है। फिर मक्खियाँ इस खाने को मोम की एक बारीक तह में जमा कर देती है ताकि शहद लंबे अरसे तक महफूज रहे। हैरत अंगेज बात यह है कि शहद की मक्खियों के ये 6 कोनों वाले खाने सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, बल्कि इंजीनियरिंग के लिहाज से भी इंतहाई मौसर डिज़ाइन समझे जाते हैं। इसी शक्ल में कम से कम मोम इस्तेमाल होता है और ज़्यादा से ज़्यादा शहद महफूज किया जा सकता है। यही वजह है कि जदीद इंजीनियरिंग में भी बाज़ औक़ात हेक्सागोनल डिज़ाइन से रहनुमाई ली जाती है। सोचिए, न किसी मक्खी ने इंजीनियरिंग पढ़ी, न रियाजी सीखी, न किसी ने इसे नक्शा बना कर दिया,
پھر بھی پوری کالونی ایک ہی ڈیزائن پر کام کرتی ہے، کبھی غلطی نہیں کرتی اور کبھی آپس میں نہیں ٹکراتی۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہو سکتا ہے یا پھر یہ اسی رب کی حکمت ہے جس نے قرآن میں فرمایا کہ اس نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے کہ وہ پہاڑوں، درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی جگہوں میں اپنے گھر بنائے۔ قرآن مجید شہد کے بارے میں ایک ایسا بیان کرتا ہے جس نے صدیوں سے انسان کو غور و فکر پر مجبور کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ غور کیجئے، قرآن یہ نہیں کہتا کہ شہد ہر بیماری کا علاج ہے، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ اس میں انسانوں کے لیے شفا موجود ہے۔ آج جدید تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ قدرتی شہد میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو بعض اقسام کے جراثیم کی افزائش کو روکنے میں مدد دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے زخموں کی دیکھ بھال سے مختلف طبی استعمالات میں بھی اس پر تحقیق کی جاتی رہی ہے۔ تاہم یہ ہر بیماری کا متبادل علاج نہیں، اور بیماری کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہد کی اہمیت بیان فرمائی، اور ایک حدیث میں ایک شخص کے بیمار ہونے پر شہد استعمال کرنے کی ہدایت فرمائی، جس سے شہد کی افادیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن شہد کی مکھی صرف شفا ہی نہیں سکھاتی، یہ ہمیں نظم و ضبط سکھاتی ہے، یہ ہمیں محنت کرنا سکھاتی ہے، یہ ہمیں ٹیم ورک سکھاتی ہے۔ چھتے میں ہزاروں مکھیاں رہتی ہیں، مگر ہر ایک اپنی ذمہ داری جانتی ہے۔ کوئی رس جمع کرتی ہے، کوئی بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، کوئی چھتے کی حفاظت کرتی ہے اور کوئی صفائی کا نظام سنبھالتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنی بڑی آبادی کے باوجود ان کے نظام میں بے ترتیبی تقریباً نظر نہیں آتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن نے شہد کی مکھی کو صرف ایک حشرہ نہیں بلکہ غور و فکر کی ایک نشانی کے طور پر پیش کیا۔ جتنی زیادہ سائنس ترقی کر رہی ہے، اتنا ہی انسان اس ننھی مخلوق کے پیچیدہ نظام کو سمجھ رہا ہے، اور ہر نئی تحقیق ہمیں یہی احساس دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی چیز بے مقصد نہیں۔ تو اگلی بار جب آپ شہد کا ایک چمچہ اپنے ہاتھ میں لیں تو صرف اس کی مٹھاس محسوس نہ کریں، بلکہ اس کے پیچھے ہزاروں پروازیں، لاکھوں پھولوں کا سفر اور حیرت انگیز نظام اور اپنے رب کی بے مثال حکمت کو بھی یاد کریں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نشانی کے بارے میں جان سکیں، اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں قدرت کی کون سی تخلیق آپ کو سب سے زیادہ حیران کرتی ہے۔